क्लास 9। तो कल हमने संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय का भेद पढ़ा था, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकार के आधार पर प्रत्यय भेद। तो प्रत्यय का वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जाता है कि उनका प्रकार क्या है। तो प्रत्यय का एक और भेद ये भी है कि जो प्रत्यय हम प्रयोग करते हैं शब्दों में, उन शब्दों का प्रकार यानी कि उनका फंक्शन, उनका प्रकार क्या है। प्रकार के आधार पर प्रत्यय के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। तो अब हम प्रकार के आधार पर प्रत्यय का भेद पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है लिंग परिवर्तक प्रत्यय। इसमें लिंग का परिवर्तन किया जाता है प्रत्यय लगाकर। इस वर्ग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय आते हैं और दोनों के उदाहरण, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उस उदाहरण को देखिए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले प्रत्यय आ बाल, आ बाला, सुत आ सूता, घोड़ा जोड़ ई घोड़ी, दास जोड़ ई दासी, नौकर जोड़ आनी नौकरानी, जेठ जोड़ आनी जेठानी, पंडित जोड़ आइन पंडिताइन, कुत्ता जोड़ या कुतिया, चूहा जोड़ या चूहिया, मोर जोड़ नी मोरनी, ऊँट जोड़ नी ऊँटनी, गायक जोड़ इका गायिका। तो ये सारे प्रत्यय हैं, ये पुल्लिंग के शब्द हैं और प्रत्यय को जब हम पुल्लिंग के शब्द में जोड़ते हैं तो स्त्रीलिंग के शब्द बन जाते हैं। अब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय आ, यहाँ पे स्त्रीलिंग दिया है, आपको प्रत्यय मिलेगा और पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। देखिए, भैंस जोड़ आ भैंसा, मौसा जोड़ ई मौसी, स्त्रीलिंग शब्द है मौसी और इसका पुल्लिंग शब्द बन जाएगा मौसा। ठीक है, यदि हम मौसी का ई शब्द हटाकर अ प्रत्यय लगा दें, क्योंकि यहाँ हम एक मात्रा पहले से दी हुई है और यहाँ पे देखिए इसमें मात्रा नहीं दी है, यह भी एक नियम है कि आप ई हटाकर जब आ लगा देते हैं तो वो बन जाता है पुल्लिंग शब्द। मौसी से मौसा, यहाँ पे आ प्रत्यय लग गया है। ठीक है, ये प्रत्यय का पहचान करना है आपको। ठीक है, ई भी है, जो इसमें ई लगी हुई है वो भी प्रत्यय ही है। ई को हटाकर जब हम अ का प्रयोग करते हैं तो यह पुल्लिंग शब्द बन जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, पहले भी हमने क्या पढ़ा था, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। बसंत, ये संज्ञा है ई, बसंत जोड़ ई विशेषण बन गया बसंती। लोभ जोड़ बड़ी ई लोभी, भूख जोड़ आ भूखा, कृपा जोड़ लू कृपालू, बाजार जोड़ ऊ बाजारू, बुद्धि जोड़ मान बुद्धिमान, गुण जोड़ वान गुणवान, डर जोड़ आवना डरावना। तो ये सारे संज्ञा शब्द थे, नाम। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा, इसके बाद ये क्या बन गया, विशेषण बन गया। तो ये क्या थे, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। तो अब हमें वो प्रत्यय देखना है जो हमें भाववाचक संज्ञा देते हैं। शब्द है मिल, प्रत्यय है आवट, भाववाचक संज्ञा क्या बन गया, मिलावट। इसी प्रकार है शब्द मीठा, प्रत्यय है आस, भाववाचक संज्ञा बन गया मिठास। आगे के उदाहरण भी इसी प्रकार है। महा जोड़ ईमा महिमा, मित्र जोड़ ता मित्रता, बच्चा जोड़ पन बचपन, बूढ़ा जोड़ पा बुढ़ापा, चिकना जोड़ आहट चिकनाहट, भला जोड़ आई भलाई। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। आपको प्रत्यय याद करना है। ठीक है, व्यवसाय बोधक प्रत्यय, जो व्यवसाय के आधार पर होते हैं प्रत्यय, उनको देखिए। शब्द है लोहा, जोड़ है आ लोहार, तो ये व्यवसाय करते हैं, लोहार उसको कहते हैं जो लोहे का सामान बनाता है। ठीक इसी प्रकार है चाय जोड़ वाला चाय वाला, जादू जोड़ गर जादूगर। तो ये सारे व्यवसाय बोधक शब्द बन गए और प्रत्यय क्या है, आर वाला या गर। ठीक है, स्थान बोधक प्रत्यय, पंजाब जोड़ बड़ी ई पंजाबी, चीन जोड़ बड़ी ई चीनी, भारत जोड़ या भारतीय। तो ये स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, पंजाबी चीनी भारतीय कहाँ का बोध कराते हैं, ये स्थान का बोध कराते हैं। स्थान बोधक प्रत्यय, प्रत्यय को याद कीजिएगा। स्तर बोधक
प्रत्यय। उच्च जोड़ तर उच्चतर, श्रेष्ठ जोड़ तर श्रेष्ठतर, लघु जोड़ तर लघुतर, उच्च जोड़ तम उच्चतम, श्रेष्ठ जोड़ तम उच्च श्रेष्ठतम, लघु जोड़ तम लघुतम। ठीक है, तो ये क्या थे? ये स्थान स्तर बोधक, स्तर बताने वाले। ठीक है, स्तर बताने वाले प्रत्यय। प्रमुख आगत विदेशी प्रत्ययों के अब उदाहरण। अब आपको क्या करना है? विदेशी प्रत्ययों का उदाहरण देखना है। आना, साल जोड़ आना सालाना, खतरा जोड़ ना खतरनाक, माह जोड़ इना महीना, तीर जोड़ अंदाज तीरंदाज, दुकान जोड़दार दुकानदार। ये जितने भी प्रत्यय हैं ये सारे हमें बाहरी भाषा से मिले हैं जो हमारे शब्द के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। धोखा जोड़ बाज धोखेबाज, अक्ल जोड़ मंद अक्लमंद, मेहनत जोड़ आना मेहनताना, शर्म जोड़ नाक शर्मनाक, शराब जोड़ इना शब जोड़ इना शबीना। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी हैं ये उदाहरण प्रत्यय जोड़ने के बाद जो प्रत्यय हमें आगत भाषा से मिले हैं उससे एक नया शब्द निर्माण करते हैं। रोज़ जोड़ आना रोज़ाना, दर्द जोड़ नाक दर्दनाक, नग जोड़ इना नगीना, नज़र जोड़ अंदाज नज़र अंदाज, ईमान जोड़दार ईमानदार, कलम जोड़दान कलमदान, चाल जोड़ बाज चालबाज, ज़रूरत जोड़ मंद ज़रूरतमंद। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि कैसे हम प्रत्यय को अलग करके पढ़ते हैं, फिर मूल शब्द के साथ जुड़ने के बाद एक नया शब्द कैसे बन जाता है। अब उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग। तो किसी किसी शब्द में देखिए उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है, तो ऐसे शब्द भी आपको मिलेंगे जिसमें से आपको उपसर्ग भी अलग करना होगा और प्रत्यय भी अलग करना होगा। तो पहला उपसर्ग है, देखिए उप, मूल शब्द है कार और प्रत्यय जोड़ क्या है? प्रत्यय क्या है? अक। तो सबसे पहले है उप, उसके बाद है कार, उसके बाद है अक। नया शब्द क्या बन गया? उपकारक। फिर देखिए अन जोड़ उदार जोड़ ता, अनुदारता। ठीक है, तो इसमें जब आप अलग कीजिएगा तो अन और ता दोनों अलग हो जाएगा, एक हो जाएगा उपसर्ग, एक हो जाएगा प्रत्यय। बे जोड़ कार जोड़ ई बेकारी, बे जोड़ चैन जोड़ ई बेचैनी, अभि जोड़ मान जोड़ ई अभिमानी, नी जोड़ लंब जोड़ इत निलंबित, निर जोड़ दया जोड़ ई निर्दयी। ठीक है, तो यहाँ उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है, और इन दोनों को जोड़ करके भी एक नया शब्द बन जाता है। सारे शब्दों में नहीं, पर किसी किसी शब्द में ऐसा होता है। ठीक है, दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। ठीक है, तो अब जहाँ हम दो प्रत्यय का भी प्रयोग देखेंगे। मूल शब्द आपके पास क्या है? राष्ट्र। पहला प्रत्यय आपके पास क्या है? य, और दूसरा प्रत्यय क्या है? ता। तो नया शब्द क्या बन गया? राष्ट्रीयता। इसे ज़रूर याद कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है। मानव जोड़ य जोड़ ता मानवीयता, ईमान जोड़दार जोड़ बड़ी ई ईमानदारी। क्योंकि जब आप इसका प्रत्यय अलग करेंगे तो दारी नहीं लिख सकते हैं, दार जोड़ ई लिखेंगे। ठीक है, ईमानदार जोड़ ई ईमानदारी, तो इसीलिए इसमें दो प्रत्यय लगा है। दारी प्रत्यय नहीं होता, दार प्रत्यय होता है, और बड़ी ई अलग से एक और प्रत्यय होता है जो दोनों जुड़कर बनता है ईमानदारी। खरीद जोड़दार जोड़ ई खरीदारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आपके स्पर्श के पुस्तक का, अब बाकी आपकी किताब में स्पर्श के पुस्तक के जितने भी अध्याय आए हैं उसमें जो भी प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग है उन सारे शब्दों को भी उदाहरण स्वरूप आपकी किताब में दिया गया है, तो आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपका अभ्यास कार्य जाती हूँ। आपका अध्याय समाप्त हो गया है। अभ्यास कार्य आपको मैंने उपसर्ग का बता दिया था, आज मैं प्रत्यय का बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें आप पढ़ेंगे। प्रत्यय शब्दों के छोटे छोटे अंश है। प्रत्यय बद्ध रूप है क्योंकि ये मूल शब्द से बनकर ही आते हैं, अतः इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। अगर हम चाहें तो प्रत्यय का अलग से प्रयोग करें, ऐसा नहीं हो सकता। शब्दों की तरह इनका भी कोई निश्चित अर्थ होता है, तो इन प्रत्यय का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। कोई भी मूल शब्द के अंत में ये जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक होता है संस्कृत परंपरा के आधार पर और दूसरा होता है प्रकार्य यानी कि फंक्शन के आधार पर। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय।
और प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के प्रमुख भेद होते हैं लिंग परिवर्तक प्रत्यय, विशेषण तथा भाववाचक संज्ञा आदि बनाने वाले प्रत्यय। व्यवसाय बोधक प्रत्यय, स्थान बोधक प्रत्यय, स्तर बोधक प्रत्यय, ये सारे प्रकार के आधार पर आ जाते हैं। हिंदी में अनेक शब्दों की रचना उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के मेल से होती है। तो हिंदी में हम शब्दों की रचना उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के मेल से देखते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो शुरुआत में ही आपको मैंने दिखा दिया था कि प्रत्यय किसे कहते हैं, वो दिया गया है। फिर है अंतर स्पष्ट कीजिए, उपसर्ग तथा प्रत्यय, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको अध्याय के अंदर में ही मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे शुरुआत में जहाँ प्रत्यय की शुरुआत हुई है वहाँ पे आपको प्रत्यय का परिभाषा मतलब जो लिखनी है आपको वो मिल जाएगी। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयाँ हैं जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर सुंदर जोड़ता, सुंदरता, मनुष्य जोड़त्व, मनुष्यत्व। ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इन दोनों का आपको परिभाषा यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रत्यय के दो भेद हैं, संस्कृत परंपरा के आधार पर और दूसरे प्रकार के आधार पर। ठीक है। तो कुछ प्रत्यय क्रिया शब्दों में लगकर संज्ञा और विशेषण के शब्द बनाते हैं, ऐसे प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ से आप टिक कर लीजिएगा, किताब में लिख लीजिएगा। ठीक है। इनके अलावा कुछ प्रत्यय अलग से शब्दों में जैसे संज्ञा विशेषण अवयव आदि में लगकर संज्ञा विशेषण आदि बनाते हैं, ऐसे प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा भी मिल जाएगा, ये भी आप यहाँ किताब से लिख लीजिएगा। ठीक है। उदाहरण के रूप में आप यहाँ से एक कृत और एक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण लेकर लिख दीजिएगा। ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की परिभाषा जब मैंने आपको बता दी है तो लाइन खींच के आप दोनों की परिभाषा लिख लीजिएगा। और इसके बाद आ जाते हैं आपके नीचे अभ्यास कार्य में। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है शब्दों में से कुछ शब्दों में से आपको प्रत्यय छांट कर लिखना है। जैसे धार्मिक दिया है तो इसमें प्रत्यय क्या है, एक। करनीय में क्या है, य। होनहार में क्या है, हार। यहाँ गलत लिखा है। ठीक है। किसी बच्चे की किताब है होन जोड़ हार, होनहार। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप प्रत्यय को अलग करके लिखिएगा, अपने से करना है ये आपको। यहाँ पे कुछ आपको नए शब्द की रचना करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रत्यय दिया गया है। तो गंवार, जोड़, इसके बाद आप यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, कोई ना कोई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है गंवारू, ये सही नहीं है, आप अपने से इसको बनाइएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको इसी में मिल जाएगा, क्योंकि गंवार के साथ त लगा दें तो गंवार ता बन जाएगा, लेकिन अगर हम ऊ लगाते हैं तो गंवारू, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको त कर दीजिएगा। किसी बच्चे की किताब है उसने गलत लिखा है, गंवार जोड़ ता, गंवार ता। ठीक है। इसी प्रकार है लाला जोड़ इमा, लालिमा। डिब्बा जोड़ य, डिब्या। तो यहाँ से आप ढूंढ करके कर लीजिएगा। फिर कृत और तद्धित प्रत्यय वाले शब्द हैं, इनको आप अलग करके लिखिएगा। दो दो शब्द बनाइएगा प्रत्यय से। मूल शब्द इसमें से आपको अलग करना है, जैसे पाठक, पाठ जोड़ अक, पाठक, पाठ मूल शब्द हो गया। ठीक है। तो ये आप पूरा अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में या बुक में कर लीजिएगा।